हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 28 है। लेक्चर नंबर 28 में हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, अभी आप वाट मीटर पूरा नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन वाट मीटर को हमने बता दिया कि वाट मीटर को जैसे डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को अगर वाट मीटर के रूप में हमें यूज करना है तो उसके करंट कॉइल को लोड के सीरीज में जोड़ना चाहिए और पोटेंशियल कॉइल को लोड के किस में जोड़ना चाहिए, पैरेलल में जोड़ना चाहिए, ठीक है। तब उसके हिसाब से हम पावर का मेजरमेंट क्या करेंगे, कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जैसे अगर 3 फेज पावर को हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है, तो 3 फेज पावर को अगर मेजरमेंट करना है तो हमें कितने वाट मीटर की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारे होते हैं 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर और 3 फेज 3 वायर, समझ में आया। सिंगल फेज 2 वायर, सिंगल फेज 2 वायर। तो कहने का मतलब है कि जैसे अगर ऐसी कंडीशन है 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, तो 3 फेज 2 वायर सिस्टम है, तो इसमें कितने वाट मीटर लगेंगे। तो आप देखिए कि ये जो वायर है, ठीक है, वायर देख रहे हैं ना, तो अगर वायर की बात करें तो इसमें n-1 वाट मीटर यूज होते हैं। कितने वाट मीटर यूज होते हैं? n-1 वाट मीटर। जैसे 4 वायर है तो मैक्सिमम कितना वाट मीटर यूज हो सकता है? n-1। तो इसका मतलब 4 यहाँ पे रख देंगे। n बराबर आपका कितना है? 4 है, तो 4-1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 वाट मीटर हो जाएंगे। कितने वाट मीटर लगेंगे? 3 वाट मीटर, अगर 4 वायर सिस्टम है। अगर 3 वायर सिस्टम है तो 3 वायर सिस्टम में मैक्सिमम कितने लगेंगे? यहाँ पर 3 रख देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 2 वाट मीटर आ जाएगा। अगर यहाँ पे दो रख देंगे तो आपका 1 वाट मीटर आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितने वाट मीटर लगेंगे, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी? कि ये एक प्रकार का क्या है, थ्योरम है कि हमारे पास कितने वायर हैं और जितने वायर होंगे उनमें से क्या करेंगे, हमें को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वाट मीटर उसमें क्या होगा, यूज होगा। जैसे मान लीजिए अगर 4 वायर सिस्टम है, कितना वायर? 4 वायर सिस्टम। 4 वायर सिस्टम में तो 4-1 बराबर 3 वाट मीटर मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, समझ में आया। अगर मान लीजिए 3 वायर सिस्टम है तो 3-1 आपका बराबर 2 वाट मीटर हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। अगर 2 वायर सिस्टम है तो 2-1 बराबर आपका 1 वाट मीटर मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि n-1 वाट मीटर यूज करेंगे यदि n, देखिए यहाँ पे पॉइंट आप लिखेंगे, यदि n वायर हो तो n-1 वाट मीटर यूज होगा फॉर बैलेंस कंडीशन, समझ में आया। तो जैसे देखिए होता क्या है कि हमें वाट मीटर के माध्यम से पावर को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। अब देखिए लोड की अगर बात करें तो लोड जैसे आपका क्या होता है, लोड आपका बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सब सिंगल फेज लोड है। बल्ब आपका सिंगल फेज लोड है। सिंगल फेज मोटर जो है घरों में चल रही है जिससे पानी निकल रहा है, वो भी सिंगल फेज लोड है। बल्ब, ट्यूबलाइट, जितने भी लोड हैं, प्रेस वगैरह हो गया, समझ में आया। एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या है, सिंगल फेज लोड है। सिंगल फेज लोड में क्या होता है कि जैसे सिंगल फेज अगर लोड की बात करें तो ये हमारा मान लीजिए सिंगल फेज लोड है, जिसमें ये हमारा लोड है जिसमें 2 तार हैं। तो क्या करेंगे, अगर पावर को मेजरमेंट करना है तो इसके सीरीज में हम सीरीज कॉइल जोड़ देंगे और इसके पैरेलल में जो है वोल्टेज कॉइल जोड़ करके हम इसके पावर को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, समझ में आया। तो सिंगल फेज लोड में आसानी के साथ हम पावर को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। डबल फेज में भी हम आसानी के साथ 1 वाट मीटर के द्वारा पावर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब 3 फेज पावर का मेजरमेंट करना होता है, 3 फेज लोड में अगर पावर का मेजरमेंट करना है तो हम कैसे करते हैं। अब 3 फेज लोड कौन कौन से हैं? जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी इंडक्शन मोटर्स होती हैं, 3 फेज मोटरें होती हैं। तो 3 फेज मोटरें जो होती हैं वही आपका क्या है, 3 फेज लोड है, समझ में आया। 3 फेज जो मोटर है आपका वही आपका क्या है, 3 फेज लोड है। तो 3 फेज लोड में हम कैसे पावर का मेजरमेंट करेंगे। तो जैसे स्टार कनेक्शन हम लिए हैं, हम क्या लिए हैं, स्टार कनेक्शन। यदि हमारा लोड कैसा है, स्टार है, कुछ इस टाइप का,
ये हमारा लोड क्या है आपका स्टार है, कुछ इस टाइप का। स्टार कनेक्शन आप लोग पढ़े ही होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि जब तक वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएंगी। इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले सबसे पहले आप डेल्टा कनेक्शन स्टार कनेक्शन जान लीजिए। उसमें लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, वो सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। उसमें 3 फेज पावर कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे उसमें रिएक्टिव पावर कैलकुलेट होता है। तो पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा करके आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तब जा करके ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो हम यहाँ पर चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, चाहे क्या हो, स्टार कनेक्शन हो, वो एक प्रकार का लोड होगा। लोड 3 फेज लोड, जैसे बड़ी बड़ी मोटरें हो गई, 3 फेज इंडक्शंस मोटर्स हो गई, तो इस टाइप के लोड जो है 3 फेज लोड होते हैं। तो इसमें अगर हमें पावर को मेजरमेंट करना है तो हमने क्या किया है, हमने देखिए यहाँ पर हमने स्टार, मान लीजिए हमारा मोटर क्या है, स्टार कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये जो स्टार कनेक्शन है इसमें 3 फेज होंगे, एक आर होगा, एक वाई होगा और एक क्या होगा, बी होगा। एक यहाँ से न्यूट्रल भी निकलता है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये किस कंडीशन में माना है हमने, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, समझ में आया। ये किस कंडीशन में है आपका, बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में है तो ये हमारे क्या है, स्टार कनेक्टेड लोड है, 3 फेज, चाहे मोटर मान लीजिए, चाहे कुछ भी आप 3 फेज लोड मान लीजिए। तो जैसे अगर लाइन करंट हमें मेजर करना है, आप पढ़े होंगे कि जैसे स्टार कनेक्शन है, आप स्टार कनेक्शन में पढ़े होंगे कि जैसे हमारी 3 कॉइलें होती हैं, 3 कॉइल होती हैं। यहाँ पे तो लोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, आर है, वाई है और क्या है, बी है। तो इसमें आई आर करंट फ्लो होगी, इसमें वी आर वोल्टेज होगा, समझ में आया। इसमें आर वाई है तो वी वाई वोल्टेज होगा, इसमें आई वाई करंट फ्लो करेगी, इसमें मान लीजिए आई बी करंट फ्लो करेगी, क्योंकि ये बी फेज है तो यहाँ पे आपका वी वाई हो जाएगा। तो अगर क्या है कि मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर तीनों अगर बैलेंस कंडीशन में है तो वी आर बराबर आपका वी वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। इसी को फेज वोल्टेज के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, फेज वोल्टेज के नाम से जानते हैं। आप अच्छे तरीके से जाके कंठस्थ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और स्टार संयोजन में हमारा जो ये आई आर करंट है, इसी को आई आर बराबर आई वाई बराबर आपका क्या होगा, आई बी। बैलेंस कंडीशन में जब बैलेंस होगा तो तीनों करंट आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसी को फेज करंट के नाम से भी जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं, फेज करंट के नाम से भी जानते हैं, फेज करंट आई पी एच, समझ में आया। तो फेज करंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आई पी एच होगा। तो ये स्टार कनेक्शन है। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, आप अच्छे तरीके से जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार और डेल्टा कनेक्शन हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। बेसिक जब एसी सर्किट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि TG2 का बैच चालू होने वाला है, तो उसमें हम एसी सर्किट आपको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा W1 वाट मीटर है, ये हमारा क्या है, W1 वाट मीटर, और ये हमारा क्या है, W2 वाट मीटर। अब ये 2 वाट, देखिए 3 वायर है ना, 1 वायर 2 वायर और क्या है 3, तो 3 माइनस आपका 1 बराबर 2 वाट मीटर, मतलब 2 वाट मीटर हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे, समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या देखिए, पोटेंशियल कॉइल जो है पहले पैरेलल में जुड़ी है कि नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल, पहले वाट मीटर की पोटेंशियल कॉइल आर और वाई से जुड़ी है, दूसरे वाट मीटर की जो पोटेंशियल कॉइल है वाई और बी से जुड़ी है कि नहीं। तो पैरेलल में क्या हुआ है, जुड़ा है। यहाँ पर एक वाई ऐसा फेज है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी वाट मीटर नहीं जुड़ा है, क्योंकि कनेक्शन हम नहीं कर पाएंगे, समझ में आया। तो केवल यहाँ पर फार्मूले के अनुसार 3 माइनस 1 बराबर 2 वाट मीटर की ही जरूरत पड़ेगी। तो किसी एक फेज में वाट मीटर नहीं जुड़ेगा। जिस फेज में वाट मीटर नहीं जुड़ेगा उस फेज में दोनों वाट मीटर के पोटेंशियल कॉइल का दूसरा टर्मिनल क्या होगा, जुड़ेगा, दूसरा सिरा क्या होगा, जुड़ेगा, समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका दूसरा सिरा यहाँ से जुड़ गया, इसका दूसरा सिरा यहाँ से जुड़ गया, समझ में आया। तो अब बात ये है कि मान लीजिए अब ये आर फेज है, ये वाई फेज है और क्या है, ये बी फेज है। तो इसमें आई आर करंट फ्लो होगी, इसमें वाई करंट फ्लो होगी, इसमें क्या होगी, आई बी करंट फ्लो होगी, समझ में आया। तो होता क्या है कि आर और वाई के बीच कौन सा वोल्टेज मिलेगा, आर वाई मिलेगा, वी आर वाई, समझ में आया, कौन सा वोल्टेज मिलेगा, वी आर वाई। और वाई और बी के बीच कौन सा मिलेगा, वी वाई बी मिलेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब वी वाई बी मिलेगा, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वी बी वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम अगर बनाते हैं तो हम आपको बता दें कि फेजर डायग्राम देखिए कैसे बनता है, ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो देखिए कोई भी इंडक्शन मोटर हो, कोई 3 फेज मशीन हो, अगर उसमें 3 फेज बाइंडिंग की गई है तो उसमें स्टार कनेक्शन होगा या फिर क्या होगा, डेल्टा कनेक्शन होगा। तो ये जो लोड हमारा स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्टेड है, इसमें 3 कॉइल होती हैं और तीनों कॉइल बाइंडिंग को 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर रखा जाता है। समझ में आया? 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे रखा जाता है। इसलिए तीनों वोल्टेज को हम कितने पर रखेंगे? तीनों वोल्टेज को हम कितने पर रखेंगे? 120 डिग्री के एंगल पे क्या करेंगे? रखेंगे। जैसे आपका VR हो गया, ये आपका क्या हो गया? VY हो गया, और ये आपका क्या हो गया? VB हो गया। समझ में आया? तो VR से हमेशा लोड जो है हमेशा क्या होता है, मोटर का लोड हो या और कोई लोड हो, ज़्यादातर लोड क्या होता है? लैगिंग होता है। लगभग 95% लोड जो होता है लैगिंग होता है। लोड लैगिंग भी हो सकता है और यूनिटी पावर फैक्टर लोड हो सकता है और लीडिंग लोड भी हो सकता है। समझ में आया? लेकिन लीडिंग लोड बहुत कम ही होता है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या होता है? लैगिंग लोड होता है। तो करंट यहाँ पे क्या करेगा? VR से देखिए इन दोनों के बीच, इन दोनों सिरों पर कितना वोल्टेज है? VRY। तो इसमें कौन सी करंट, देखिए ये वाट मीटर कौन सी करंट मेजर करेगा? IR। तो IR VRY से क्या करेगा? लैग करेगा। बैलेंस कंडीशन में ये आपका क्या होगा? IR 5 डिग्री क्या करेगा? लैग करेगा। लैग करेगा तो क्लॉकवाइज जाएगा। समझ में आया? अब VB की बात करें तो ये कितना डिग्री लैग करेगा आपका? IB, ये भी कितना डिग्री लैग करेगा? 5 डिग्री ही लैग करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे IB करंट क्या, ये वाट मीटर IB करंट मेजर करेगा, ये वाट मीटर आपका IR करंट मेजर करेगा। मतलब इसकी करंट कॉइल जो होगी IR और IB को क्या करेगी? मेजर करेगी। समझ में आया? अब यहाँ से हमें देखिए पावर क्या होता है, 3 फेज पावर की अगर बात, जैसे पावर की बात करें तो P बराबर VI cos फाई। समझ में आया? यही तो पावर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर बोलते हैं। एक्टिव पावर। अब ये जो वोल्टेज होता है ये पोटेंशियल कॉइल मेजर करेगी, जो करंट होती है ये करंट कॉइल मेजर करेगी। समझ में आया? और इन दोनों के बीच, जैसे हमारा वोल्टेज हो गया और हमारा क्या हो गया? करंट हो गया, तो इन दोनों के बीच फेज एंगल का मान कितना है? फाई। तो पावर हो गया P बराबर VI cos फाई। ऐसे होता है। ठीक है? जब 3 फेज कनेक्शन आप पढ़ेंगे, 3 फेज जब स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कि पावर को कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है? तो पावर जो है हमारा क्या आता है? P बराबर VI cos फाई। आई कौन मेजर करेगा? करंट कॉइल मेजर करेगा। वोल्टेज कौन मेजर करेगा? पोटेंशियल कॉइल मेजर करेगा। समझ में आया? तो जब 3 फेज पावर की बात होती है तो P3 फेज बराबर √3 VI और cos क्या हो जाता है? फाई हो जाता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए 3 फेज कनेक्शन पढ़ने के बाद ही वाट मीटर आप मेजर पावर का मेजरमेंट पढ़िएगा, नहीं तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है? अब यहाँ पर IR करंट लैग करेगी क्योंकि लैगिंग लोड होता है। VB आपका क्या है? ये आपके IB करंट हो गई। कौन सी करंट हो गई? आपकी IB करंट हो गई। अब VY को हम क्या कहते हैं? देखिए VY यहाँ पर क्या है? कॉमन है। दोनों में क्या है? दोनों वाट मीटर में VY क्या है? कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में खींच देते हैं। यहाँ पर माइनस हम VY लिख सकते हैं। समझ में आया? माइनस VY लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम आपको दिखा रहे हैं। इसको थोड़ा इधर बना दीजिए। ये आपका VY हो गया। इधर जब हम अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस VY हो जाएगा। ठीक है? अब बात ये आती है कि माइनस VY और VB, B और Y के बीच कौन सा वोल्टेज मिलेगा? V और Y के बीच कौन सा वोल्टेज मिलेगा? आपका VBY मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? समझ में आया? तो ये क्या है कि ये मान लीजिए ये सब 120 डिग्री के एंगल पर है। जब इसके बीच से जाएगा तो ये आपका 60 में बदल जाता है और ये भी आपका कितने में बदल जाएगा? 60 में बदल जाएगा। तो ये बीच वाली जो लाइन गई यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका 30 हो जाएगा और ये भी आपका कितना हो गया? 30 हो गया। समझ में आया? और ये आपका 60 हो गया। 60 दूना 120 हो गया। समझ में आया? तो VBY हो गया और VBY हो गया। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं। देखिए VBY हमने क्यों लिया? VBY हमने क्यों लिया? क्योंकि वाट मीटर B और Y के बीच कनेक्ट है। तो B और Y के बीच में कनेक्ट है तो B और Y के बीच में हम कौन सा वोल्टेज लेंगे? VYB या फिर VB
वाई वोल्टेज लेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर वी बी वाई हमें क्या हो गया, मिल गया। अब हमें क्या करना है, वाट मीटर आर और वाई के बीच में कनेक्ट है। वाट मीटर कहाँ पर कनेक्ट है, वाई और आर के बीच में कनेक्ट है। तो हम कौन सा वोल्टेज लेंगे, वी आर वाई लेंगे। समझ में आया। तो वी आर वाई हमको फेजर डायग्राम में भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे वाई मिल रहा है, वी वाई, और यहाँ पे वी आर मिल रहा है। तो इन दोनों का फेजर सम आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डॉटेड होगा, ये आपका लाइन होगा। तो ये आपका वी आर वाई, जो पैरेलल वाली लाइन अगर डॉटेड है तो ये वाली लाइन भी आपकी क्या होगी, डॉटेड होगी। ये अगर डॉटेड नहीं है तो ये भी डॉटेड नहीं होगी। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि हम रीडिंग निकालेंगे कि W1 वाट मीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकाल रहे हैं। W1, अब पावर हमें पता है, W1 क्या है आपका, पावर है। तो P बराबर आपका क्या होता है, वी आई और कास फाई होता है, ठीक है। तो W1 कितना मेजर करेगा, तो W1 के लिए वी आर वाई वोल्टेज होगा, W1 वी आर वाई। यहाँ पे भी देख लीजिए वी आर वाई होगा। समझ में आया। फिर उसके बाद वी आर वाई, इससे रिलेटेड करंट कौन है, आई आर है। तो आई आर हो गया। देखिए वोल्टेज हो गया और करंट हो गया, वोल्टेज हो गया और क्या हो गया, करंट हो गया। समझ में आया। अब उसके बाद कास फाई की बात करें तो कास, यहाँ पे देखिए किसके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। वी आर वाई और आई आर के बीच का जो एंगल होगा वही यहाँ पर कास आगे एंगल लिखेंगे। देखिए वी आर वाई और वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल क्या है बताइए। आई आर के बीच का एंगल है 30 माइनस फाई है। समझ में आया। अब देखिए आपको पता है कि ये वाला आपका कितना है, 30 है। अगर ये फाई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 माइनस फाई होगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है कि W1, अब हमें पता है कि बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि वी आर वाई बराबर वी बी वाई बराबर वी बी आर बराबर आपका VL होता है। बैलेंस कंडीशन में सभी लाइन वोल्टेज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और स्टार कनेक्शन में आई आर बराबर आपका क्या होता है, IL होता है या फिर IPH होता है। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के क्या होती है, बराबर होती है। तो IR बराबर IL बराबर क्या होता है, IPH। ये चीज़ जा करके आप स्टार संयोजन में देखेंगे, जब AC सर्किट में बेसिक में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो स्टार संयोजन में अब इसी करंट को IL बोलते हैं। जो IR करंट है उसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, IL से। मतलब लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। इसमें जो करंट फ्लो, देखिए इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो फेज करंट होगी, इसमें जो करंट जाएगी लाइन करंट होगी। लेकिन यहाँ पर जो ये हमारा लोड है लाइन के सीरीज में जुड़ा है, इसलिए लाइन करंट फेज करंट के क्या होती है, बराबर होती है। अब इसमें जो करंट जाएगी ये आपका IR ही जाएगी, IR बराबर I फेज हो जाएगा। इसी को हम लाइन करंट भी बोलेंगे क्योंकि सीरीज कनेक्शन है ना आपस में क्या है, सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। आप स्टार और डेल्टा कनेक्शन पढ़ेंगे कायदे से तब आपको समझ में आएगा। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो TG2 के क्लास में ऐसी सर्किट आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम VRY को VL लिख देंगे क्योंकि V इतना बराबर VL होता है, ठीक है। तो VL लिख देंगे, IR को IL लिख देंगे और कास क्या हो जाएगा हमारा 30 माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो W1 की रीडिंग हमारी इतनी आ गई है। तो हमने W1 की रीडिंग देखिए कैलकुलेट कर लिया है। कितना W1 की रीडिंग हमने इतना कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ पर इतना W1 की रीडिंग हमें प्राप्त हो गई है। समझ में आया। अब उसके बाद क्या है, अगर W2 की रीडिंग हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अगर W2 की रीडिंग निकालना है तो भाई देखिए W2 इन दोनों के, देखिए वाट मीटर W2 किसके किसके बीच जुड़ा है, Y और B के बीच जुड़ा है। तो इन दोनों के बीच हमें वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज कितना है, W2 बराबर आपका वोल्टेज VBY है। करंट इसमें कितना है, IB है। समझ में आया। और यहाँ पर कास कितना, देखिए यहाँ पे क्या है, Y और B है तो VBY मिल जाएगा, वोल्टेज हमें मिल जाएगा। और करंट कौन सी है, IB है। तो इस VBY, इस यहाँ से हमारा यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा बताइए, 30 प्लस 5 क्या होगा, 30 प्लस 5। तो यहाँ पर कास 30 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया। तो W2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, W आपका VBY को क्या लिखेंगे, VL लिखेंगे। IB को क्या लिखेंगे, IL लिखेंगे। यहाँ पे कास 30 प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा W2 वाट मीटर की रीडिंग मिल गई। देखिए यहाँ पर W2 VBY IB कास 30 प्लस 5, इसी को हम किस में लिखेंगे, क्योंकि एट बैलेंस कंडीशन में VRY बराबर VBY बराबर
वी वाई बराबर वी आर बराबर आपका वी एल होता है, तो यहाँ पर आपका लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ऐसे भी होता है ना कि आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी बराबर आपका आई एल बराबर आई पी एच होता है, ये आपका आई एल होता है, तो यहाँ पर आपका आई बी के जगह पर आई एल लिख देंगे। ठीक है, तो W1 और W2 की रीडिंग हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई। ठीक है, W1 और W2 की रीडिंग हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई। अब ध्यान से देखिए, जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग जोड़ेंगे, जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो टोटल पावर हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आया, टोटल पावर हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर W1 वाट मीटर की जो रीडिंग है इतना है, W2 की इतना है, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद पावर का कैलकुलेशन करने के बाद इतना आता है। हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है और आपको भी इतना पावर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको देख लेना है कैलकुलेट करके कि हाँ इतना आएगा। समझ, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद वी आई कास फाई आएगा। देखिए यहाँ पर वी एल आई एल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आई एल को हटा दिए हैं, वी आई कास फाई लिख दिए हैं। वी एल का मतलब क्या है, वी एल का मतलब है लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। जब स्टार और डेल्टा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और वी एल का मतलब, अब वी पी एच अगर लिखा है तो क्या है, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज। समझ में, अगर आई एल लिखा है तो क्या है, लाइन करंट, लाइन करंट। और आई पी एच लिखा है तो क्या लिखेंगे, फेज करंट। समझ में आया। तो और एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए अगर स्टार संयोजन है, तो स्टार संयोजन में क्या होता है कि जो फेज करंट होता है वो लाइन करंट के बराबर होता है, और जो यहाँ पर लाइन वोल्टेज होता है वो अंडर रूट 3 जो है VPH होता है। ठीक है, ये किसके लिए है, स्टार कनेक्शन के लिए। अगर डेल्टा कनेक्शन है, अगर कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है, तो यहाँ पर आई एल बराबर होता है अंडर रूट 3 IPH होता है, और VL बराबर आपका क्या होता है, VPH होता है। यहाँ पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है डेल्टा में, और फेज करंट का अंडर रूट 3 गुना IL होता है डेल्टा में, और स्टार में आपका ये होता है। समझ में आया। अब बात ये आती है कि ये जो फेजर डायग्राम है, चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो, दोनों के लिए सेम होगा और दोनों के लिए सेम रीडिंग आएगी। ऐसा नहीं कि सर स्टार में ये है तो डेल्टा में क्या आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर स्टार और डेल्टा, चाहे स्टार कनेक्शन हो लोड, चाहे आपका क्या हो डेल्टा कनेक्शन हो, दोनों में रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी। अब जब दोनों रीडिंग को हम जोड़ देंगे तो हमें एक्टिव पावर मिलता है, रियल पावर, एक्टिव पावर, 3 फेज पावर के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। अगर दोनों रीडिंग को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो वी आई साइन फाई मिलेगा। आप कैलकुलेट करके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो जिसमें साइन फाई होगा और रिएक्टिव पावर होगा, और ये क्या होगा, सिंगल फेज पावर होगा। कौन सा पावर होगा, सिंगल फेज, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 3 नहीं है। अगर 3 फेज निकालना है तो 3 फेज निकालने के लिए 3 फेज रिएक्टिव पावर, 3 फेज रिएक्टिव पावर निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे, वी आई साइन फाई हो जाएगा। ये आपका 3 फेज रिएक्टिव पावर हो गया। अभी इसके आगे बहुत सारी चीज़ों को आपको बताना है, ठीक है, लेकिन पहले यहाँ तक अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो है फिर उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इसका नोट्स देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है।